घर में कोई भी शुभ अवसर हो, कोई भी मंगलमय प्रयोजन हो तो बस भक्त नामावली का गान करिए। ऐसे तो नित्य ही भक्त नामावली का गान होना चाहिए। जहां आप रहते हो, अगर आपको भजन करना है, आपको उस स्थान का परमाणु भजन के अनुकूल बनाना है, तो ये बड़ा सुंदर और अमोघ उपाय है, भक्त नामावली का गान करिए। श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है इससे। ध्रुवदास जी ने स्वयं ही कह दिया भक्त नामावली की महिमा में, हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। कह रहे रची क्यों है ये भक्त नामावली? इसीलिए हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार, याते यह माला रची कर ध्रुव कंठ सिंगार। आपको मैंने कहा था ना, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। जहां भी आप रहते हो, वृंदावन में रहते हो या कहीं पर भी आप रहते हो, पर आपके स्थान पर जहां रहकर आपको भजन साधन करना है, उस स्थान में नित्य प्रति भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए। चलो आज प्रहलाद जी की कृपा से आपको ये कह रहे हैं कि भक्त नामावली का गान करो। तुलसी पूजे एक के और दो पूजे जहां ही। इसी का विचार करके हमने यहां भी भक्त नामावली का ही कीर्तन आरंभ कराया था। नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक। यही तो भजन में सहायक हैं। हमारे भजन के मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, उनको कौन हटाएगा, उनको कौन दूर करेगा? यही तो करेंगे। बसत इहि भजन सहायक। तो जहां भी आप रहते हो, उस स्थान का परमाणु सर्वथा पवित्र हो जाएगा, भजन भाव के अनुकूल हो जाएगा, आपकी भजन भावना में सहायक हो जाएगा। आप नित्य प्रति भक्त नामावली का गान करें, नित्य प्रति भक्त नामावली का कीर्तन करें। और कितनी सुंदर ये माला ध्रुवदास जी ने रच के दी है। शुक नारद उद्धव जनक प्रहलादिक सनकादि, जो हरि आपन नित्य हैं, त्यों ये भक्त अनाथ। वहां से लेकर और वहां रामानंद अंगद शोभु, हरि व्यास रुचित। वाणी में श्रद्धा हो तो ध्रुवदास जी कह रहे एक एक के नाम सो। आपका घर क्या, मेरे एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। अगर वाणी में श्रद्धा हो फिर तो एक भक्त का नाम उच्चारण ये सारे संसार को पवित्र करने वाला है। एक एक के नाम सो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये। ध्रुवदास जी ने अधिक नहीं कहा है, हमारी श्रद्धा कम है। जो कहा है उसका अनुभव क्यों नहीं होता? कोई ध्रुवदास जी ने अतिशयोक्ति पूर्ण बात कही है क्या? ना ना, उन्होंने अधिक नहीं कहा है, हमारी श्रद्धा कम है, इसीलिए हमको इसका अनुभव नहीं होता। रामानंद अंगद शोभु, हरि व्यास रुचित, एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। नहीं तो शायद रिकॉर्डेड भी तो है भक्त नामावली, उसी को चला लो, उठते बैठते चलते फिरते साथ साथ गाते रहो, गाते गाते कंठस्थ हो जाएगी। माने आप जहां हो वहां पर ये नाद नित्य होना चाहिए। जैसे शंखनाद की अपनी एक महिमा है ना, वो नकारात्मकता दूर करने वाला है, सकारात्मकता का संचार करने वाला है। जैसे मंदिर में घंटनाद होता है, शंखनाद होता है, ऐसे हमारे घर में भी जहां हम रहते हैं वहां कुछ पवित्र नाद नित्य प्रति होना चाहिए। पहले हमारे घरों में गौ माता का स्वर सुनाई पड़ता था, उससे प्रसन्नता का, सकारात्मकता का, आह्लाद का संचार होता था। उस दिन पूज्य बापू जब वहां कुंज में पधारे तो अगले दिन उन्होंने कहा, आपके यहां जैसे हमने भीतर प्रवेश किया तो हमको बड़ा आनंद हुआ, बहुत मधुर मधुर राग बज रहा था। हमारे यहां तो सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक बजता है।
क्यों? क्योंकि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी प्रिया प्रीतम विराजते हैं, तो सुबह से शाम तक बजता है। तो बापू ने कहा हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, भीतर आए तो बड़ा आनंद मिला। एक राग की धुनी हो रही थी, तभी बापू ने कथा में कहा, बोले ऐसे प्रत्येक घर में कोई ना कोई नाद होना चाहिए, कोई ना कोई पवित्र नाद, पवित्र स्वर, जिससे वहां का परमाणु पवित्र बने और बना रहे। और आप कुछ समय तक ये प्रयोग करके देखिए, भक्त नामावली का गान करिए, क्योंकि भाई घर गृहस्थ में अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की वृत्तियां, तो वो जो परमाणु है वो दूषित हो जाता है, कभी कभी भजन भाव के अनुकूल नहीं होता। मैंने तो यहां तक भी देखा है, खूब साधन सुविधा से संपन्न घर है, लेकिन जो उस घर की ऊर्जा है वो इतनी नकारात्मक होती है कि कुछ देर के लिए भी वहां पर ठहरना कठिन हो जाता है। समटाइम इट्स दैट सफोकेटिंग, डिप्रेसिंग। स्थान का परमाणु ऐसा हो कि वो उत्साह का, उल्लास का संचार करने वाला हो। सबसे पहले मन शांत हो जाए। और आज जिस प्रकार का वातावरण है, तो भाई घर गृहस्थ में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं। अब भाई उन्हीं के साथ रहना है, कोई और विकल्प नहीं है, अपना भजन वही करना है, साधन वही करना है, तो फिर यही अच्छा है। आप अपने हिस्से का कार्य करो। और आपको एक और बात मैंने कही थी, संतों को खींच लाने वाला है ये। जिस घर में भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण होता है, जिस घर में ये पवित्र नाद नित्य प्रति होता है, संत आते हैं, खींचे चले आते हैं, वहां प्रत्यक्ष में नहीं आएंगे तो वो जो संतों की सूक्ष्म चेतना है वो उस स्थान पर अपनी कृपा वृष्टि करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लंका निशिचर निकर निवासा, हनुमान जी भी एक बार तो व्याकुल हो गए। ऐसा दृश्य उनको वहां लंका में देखना पड़ा, हनुमान जी का मन खिन्न हो गया। एक बार तो हनुमान जी को बड़ा खेद हुआ, ये सब क्या मैंने अपनी आंख से देखा। फिर अपने मन को उन्होंने संवारा, भाई मैं तो प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूं। फिर एकाएक जब कान में स्वर पड़ा, थोड़ा निकट उस स्वर की दिशा में जब आगे बढ़े, तब जब विभीषण जी का वो पवित्र घर देखा ना, द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म वो चिन्ह अंकित हैं, आंगन में तुलसी का थावला है, थोड़ा और पास में गए तो कान में स्वर सुनाई पड़ा, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और पहले तो ऐसा ही तो होता था, गांव-गांव जब संतों की जमात जाती थी तो गांव के लोग बता देते थे, अमुक के यहां चले जाइए, वहां पर साधु सेवा होती है, वहां पर भगवत सेवा विराजमान है, वहां पर संत सेवा होती है, वहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है, कथा कीर्तन उस आंगन में होता है। तो संत लोग ऐसे ढूंढ ढूंढ कर उस घर में पहुंचते थे और फिर वहां जाकर कृपा की वर्षा करते थे। आप ऐसा करके देखो, आप अपने अपने घर आंगन को पवित्र बनाओ। आप देखो संत के रूप में भगवान की कृपा मूर्ति वहां चलकर आएगी। आप अपने घर आंगन को पवित्र बनाइए।